ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतं वरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वबाध्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे फाल्गुन महाशिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि का व्रत करने से, इस दिन भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना करने से साल भर की सभी शिवरात्रियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि को जो व्यक्ति रात्रि जागरण करते हैं, रात के 4 प्रहर में भगवान महादेव की पूजा करते हैं, उनके सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। मन की सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव पूरी करते हैं। इस दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तब भी, और व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी शिवरात्रि व्रत कथा हमें श्रवण करनी ही चाहिए। इससे भगवान महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए श्रवण करते हैं चित्रभानु नामक शिकारी की शिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। प्राचीन काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्जा चढ़ गया था, लेकिन वह उसका कर्जा समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को भगवान शिव के मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया वह शिवरात्रि का दिन था। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला कर लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेल पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया और रात्रि के 4 प्रहर की उसने पूजा की और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही शिकार करने जा रहा था, तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पर फिर से गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में रात्रि के प्रथम पहर की पूजा संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया तो हिरनी ने बड़ी विनम्रता से निवेदन किया और कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया, लेकिन इसी बीच धनुष पर बाण चढ़ाने और फिर वापस उसको छोड़ने पर उसके धनुष की वजह से कुछ बिल्व पत्र नीचे शिवलिंग पर फिर से गिर गए और इस तरह अनजाने में उससे रात्रि के दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ देर बाद एक हिरणी फिर उस शिकारी के सामने अपने बच्चे के साथ आई। शिकारी ने जैसे ही उसका शिकार करना चाहा, हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे नहीं जाने दे सकूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी घर पर भूखे प्यासे मेरी राह देख रहे हैं। तब शिकारी ने जैसे ही उसका शिकार करना चाहा, तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात का घटनाक्रम उस हिरण को सुना दिया। तब हिरण ने कहा, वह तीनों हिरणी जो हैं
वह मेरी ही पत्नी हैं और वह जो आपसे प्रतिज्ञा करके गई हैं, उनकी प्रतिज्ञा तभी पूरी होगी जब मैं जीवित रहूंगा। मैं अपनी पत्नी से मिलकर स्वयं अपने परिवार सहित तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुम हमारा शिकार कर लेना। जैसे तुमने उन सभी हिरणियों को विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे पास शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर्व, बिल्व पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की उस शिकारी की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका पूरा परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उस जीव को ले जाने के लिए आए तो भगवान शिव के गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन करते रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय।